अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज कुमर एपिसोड 5 में आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। जो स्टूडेंट इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि इस सीरीज में बेसिकली हम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं जो कि आप यूट्यूब वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कर रहे होते हैं। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसका आंसर मैं जो है वो इसी तरह नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दे दूंगा। वेल, आज कुछ क्वेश्चंस मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। हो सकता है ये आपके पूछे गए सवाल हो और हो सकता है इनसे मिलते जुलते सवाल आपके जहन में हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कोई भी सवाल है, कोई भी रिकमेंडेशन है, कोई क्वेश्चन है, हमसे आप पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो शीज़ा महमूद की तरफ से, और वो पूछती हैं कि वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट हैं और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जो है वो लैट दे सकती हैं या नहीं। अब ये क्वेश्चन मैंने शॉर्टलिस्ट इस वजह से किया कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वो समझते हैं कि LLB शरिया एंड लॉ करने के लिए इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी कोई अपना टेस्ट लेती है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी लैट टेस्ट की बेसिस पे आपको एडमिशन देती है और वो शरिया लॉ के लिए 60% जो है वो वेटेज देती है लैट को। तो अगर आप शरिया लॉ करना चाहते हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से तो आपको कोई और टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको लैट ही देना पड़ेगा जो HEC कंडक्ट करती है। साल में 2 से 3 दफ़ा ये कंडक्ट किया जाता है। अभी अनाउंस हो चुका है। अगर आप जो है वो उसमें अप्लाई नहीं कर चुके तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है जी काश गुराया साहब की तरफ से। वो पूछते हैं कि सर क्या LLB 3 इयर्स प्रोग्राम दोबारा से बहाल होगा। वेल, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिनकी एज लिमिट जो है वो 28 या 30 साल के करीब है, तो वो बार बार पूछते हैं कि BA के बाद जो लॉ हुआ करता था पाकिस्तानी लॉ के चांसेस हैं कि वो दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। वेल, उस सवाल का जवाब ये है कि फिल वक्त जिस तरह से लीगल एजुकेशन कमेटी जो है वो रूल्स को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कर रही है, लैट अनाउंस हो गया है, गैट कंडक्ट किया जा रहा है, एज लिमिट का फैक्टर आ चुका है, तो इस तमाम के तमाम सिनेरियो में ऐसा लगता नहीं है कि LLB 5 इयर्स के होते हुए LLB 3 इयर्स के एडमिशन दोबारा से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। क्योंकि एक वक्त में एक जो है वो डिग्री प्रोग्राम की 2 तरह की डिग्री जो है वो नहीं ऑफर की जा सकती। पहले जिस तरह आप देखेंगे फार्मेसी जो है वो B फार्मेसी हुआ करता था 4 साल का, लेकिन जब D फार्मेसी की तरफ उसको लेके गए तो 5 साल का D फार्मेसी हो गया और वो जो B फार्मेसी 4 साल का था उसको ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह जब LLB 5 इयर्स अगर जो है वो हो रहा है पाकिस्तान में तो चांसेस बहुत कम है कि LLB 3 इयर्स हो। उसके बाद एक स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैट के लिए किसी किस्म की किताब रिकमेंड कर दें। वेल, MCQ सेक्शन के हवाले से तो मैं आपको फिल वक्त कोई किताब रिकमेंड नहीं करूंगा, बट रिटन पोर्शन के हवाले से आप तमाम लोग जानते होंगे, मैंने चैनल पे भी शेयर किया था कि हमारी बुक जो है वो आ चुकी है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर भी शो हो रहा है। उसके बाद एक सवाल किया जाता है एक और अकाउंट की तरफ से, और वो पूछते हैं कि उन्होंने MSc फिजिक्स किया हुआ है, B.Ed भी किया हुआ है और उनकी एज जो है वो 25 साल है, क्या वो लॉ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हैं कि LLB 5 इयर्स के लिए जो एज लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है वो 24 ईयर्स है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ कभी कभार रिलैक्स कर देती हैं। आप 26 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेजेस भी रिलैक्स कर देते हैं। 26 to 27 ईयर्स तक जो है वो आपके चांसेस होते हैं। तो इस वक्त मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी एज 25 है, आप MSc कर चुके हैं, B.Ed भी किया हुआ है, तो आप लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि अगर आपको वो अलाउ कर दे, लेकिन कॉलेजेस डेफिनेटली बात है बहुत से आपको अलाउ कर देंगे, तो आपके लिए जो है वो ये आसान होगा कि आप कॉलेज की तरफ जाके लॉ को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद एक और स्टूडेंट की तरफ से सवाल पूछा जाता है और वो पूछते हैं कि वो लॉ के बाद जो है वो फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और क्या वो पाकिस्तान से लॉ करने के बाद फ़ॉरेन से कोई और डिग्री कर सकते हैं या नहीं। वेल, इस सवाल का जवाब ये है कि आपके क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है कि लॉ के बाद आपके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जो फुली फंडेड होती हैं या फिर जो है वो फुली फंडेड ना भी हों, कुछ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं या नहीं। वेल, कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी आई हैं जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ MOU यूनिवर्सिटीज़ ने साइन की हैं। उसके अंडर जो है वो आप लॉ करने के बाद जिस तरह LLM अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फ़ॉरेन से LLM भी कर सकते हैं, और कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी भी हैं जो फुली फंडेड है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं और कौन सी जो है वो आप जो है वो डिग्री करना चाहते हैं LLB करने के बाद। बाज़ औक़ात लोग LLM करना चाह रहे होते हैं, बाज़ औक़ात बार एट लॉ करना चाह रहे होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी डिग्री कौन सी है और उसी बेसिस पे जो है फिर आप कौन से कंट्री में जा रहे हैं। उसके बाद मशाल की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो पूछते हैं कि LLB 3 इयर्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं पाकिस्तान में। मशाल, अगर आपका सवाल ये है कि पाकिस्तानी लॉ जो LLB 3 इयर्स हुआ करता था जो बैन हो चुका है, वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऐसा नहीं है जो LLB 3 इयर्स पाकिस्तानी लॉ ऑफर कर रहा हो। हाँ, अगर आपका सवाल ये है कि एक्सटर्नल लॉ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं, तो बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं, लेकिन मेजर सिटीज़ में वो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी और कॉलेजेस भी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ एफिलिएशन में LLB 3 इयर्स प्रोग्राम आपको करवा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सवाल किया जाता है नासिर खान की
तरफ से और वो पूछते हैं कि सिंध का लैट कब कंडक्ट होगा। वेल, इस सवाल को शॉर्टलिस्ट करने का मकसद ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस हवाले से भी कंफ्यूज हैं। वो समझते हैं कि प्रोविंशियल लेवल पे ये टेस्ट होता है, पंजाब का टेस्ट और होगा, जो है वो सिंध का टेस्ट और होगा, बलूचिस्तान का टेस्ट और होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। HEC एक इदारा है जो ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान ये टेस्ट कंडक्ट करता है एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल के थ्रू, ETC के थ्रू। ये एक ही दिन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, एक ही जैसा टेस्ट होता है। मॉर्निंग और इवनिंग में तो कंडक्ट हो सकता है किसी जगह पे मॉर्निंग, या फिर दोनों एक सिटी में 2 जगह पर जो है वो कंडक्ट हो सकता है, लेकिन ये टेस्ट जो है वो बिल्कुल सेम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पंजाब के लिए और हो, सिंध के लिए और हो, बलूचिस्तान के लिए और हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक ही दिन कंडक्ट होता है, संडे को ये बेसिकली कंडक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में थी, मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू जो है वो आपकी कन्फ्यूजन भी क्लियर कर दी जाए। इसके बाद शफीक मोहम्मद की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो पूछते हैं कि उन्होंने DAE किया हुआ है सिविल में और वो लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं। वेल, DAE अगर आपने किया हुआ है तो आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। DAE जो है वो इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट है। आप DAE की बेसिस पे भी लॉ कर सकते हैं, क्योंकि LLB करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए FSC में, और आपका लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करना चाहते हैं तो आपके 45% मार्क्स हों तब भी आपका काम चल जाएगा। इट मीन्स के 495 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपका तब भी एडमिशन हो सकता है। इससे अगर आपकी कम मार्क्स तो डेफिनेटली आपको आपका कुछ सब्जेक्ट इंप्रूव करना पड़ेगा या उस साल को इंप्रूव करना पड़ेगा। बट अगर आपके 495 मार्क्स हैं या फिर आपने DAE किया हुआ है, आप लॉ के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मोहम्मद खुरम की तरफ से क्वेश्चन किया जाता है। वो कहते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट 2020 में वो पास कर चुके हैं, इस साल वो अप्लाई करना चाहते हैं, 2021 में उनको दोबारा टेस्ट देना होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे या नहीं। वेल मोहम्मद खुरम, इस तरह से है कि एक लॉ एडमिशन टेस्ट 2 साल तक वैलिड होता है। काफ़ी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। अगर आपने 2020 में टेस्ट दिया हुआ है, फॉर एन एग्जांपल अगस्त में दिया है, तो 2022 के अगस्त तक वो टेस्ट आपका वैलिड रहेगा। उस टेस्ट की बेसिस पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और सवाल जुड़ा होता है, वो ये कि पिछले लॉ एडमिशन टेस्ट में तो मेरा 65 स्कोर है, अगर इस बार मैं दोबारा देता हूँ मेरा 55 आता है तो क्या पिछला कंसीडर होगा या ये कंसीडर होगा। डेफिनेटली बात है, जिसमें ज़्यादा स्कोर है आपका वो टेस्ट कंसीडर होगा, आप उस टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक लॉ एडमिशन टेस्ट दिया हुआ है, कोई मसला नहीं, आप दोबारा से उसको दें। एक एंट्रेंस एग्जाम है, उससे आपका पिछला लॉ एडमिशन टेस्ट तो अफेक्ट होने वाला नहीं। अगर फॉर एन एग्जाम्पल कम नंबर आते भी हैं तो आप उस टेस्ट को कंसीडर कर सकते हैं जो आप पहले दे चुके हैं, और अगर ज़्यादा आ गए तो फिर डेफिनेटली बात है आपके लिए फ़ायदा होगा। तो लॉ एडमिशन टेस्ट अगर आप दोबारा देना चाहें तो आपको ज़रूर देना चाहिए, मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, ताकि चांसेस हों कि आपके जो मार्क्स हैं वो इंप्रूव हो जाएं। उसके बाद एक अकाउंट की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अकाउंट नेम जो है वो रीडेबल नहीं है, लेकिन मैं जो है वो आपको बता देता हूँ उनका सवाल क्या है। वो पूछते हैं कि उनकी एज जो है वो 37 ईयर्स है, लेकिन जो लिमिट है वो 28 ईयर्स तक है। कुछ कॉलेजेस 28 ईयर तक रिलैक्स कर रहे हैं, तो अब वो लॉ करना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं लॉ में, तो कैसे करें। वेल, आपके लिए ये है कि जिस तरह से पॉलिसी आ चुकी है, एक क्लियर कट पॉलिसी है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए, और उनको जो है वो स्पेसिफिकली रोक दिया गया उन तमाम लोगों को एडमिशन देने से जिनकी एज जो है वो 28 ईयर से ज़्यादा है लॉ में। तो आपके लिए फिल वक्त तो यही है कि जब तक ये एज लिमिट वाला फैक्टर हटाया नहीं जाता, रिलैक्स नहीं किया जाता, उस वक्त तक तो आपके चांसेस बहुत मुश्किल हैं, कह लें कि ना होने के बराबर है कि आप लॉ कर सकें। तो आपको वेट करना पड़ेगा, या तो उस चीज़ का कि कोई ऐसा डिसीजन आए जिससे एज लिमिट का फैक्टर ख़त्म कर दिया जाए, या फिर जो है वो ये एज लिमिट को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए। बट फिल वक्त ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि एज लिमिट का फैक्टर ख़त्म या फिर रिलैक्स होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम वो जो डिस्कशन कर चुके हैं उससे आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। कोई भी ऐसा सवाल है जिसको मैं इस वीडियो में आंसर नहीं कर सका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।